तो मोलेक्युलर मास का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मोलेक्यूल। क्लियर? ये मेरा क्या हो जाएगा? मोलेक्युलर मास। यस सर। सपोज मुझे H2O का चाहिए, तो 2 मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन मैंने टोटल कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया बेटा? मोलेक्युलर मास। यस सर। यस बोलो सर। सबको आ जाएगा? यस सर। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल करने के बाद में उसको कन्वर्ट करना है बड़े एग्जाम्पल में। तो ये टॉपिक सबको पता चला बेटा? यस सर। यस सर। वाटर एक मॉलिक्यूल हुआ। हाँ, वाटर मोलिक्यूल हो ग्लूकोज गया भी। ना बेटा? हाँ। चलो, अब सेकंड नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा है अमोनिया। चलो कैसे करेंगे बोलो? सर नाइट्रोजन के 14 और मास ऑफ हाइड्रोजन के नाइट्रोजन 3 प्लस मतलब 17 होगा। 3 मास ऑफ हाइड्रोजन। बट वो हम बेटा कब करेंगे मालूम है? जब हमें एग्जाम्पल में करना हो ना, तब हम डायरेक्ट करेंगे। बट अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिखूंगा। बराबर? एग्जाम का मतलब क्या होता है? हमें जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसको हमें सामने वाले को अंडरस्टैंड करवाना है कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, उसीलिए टोटल इतना होता है। समझे बेटा? तो यहाँ पे यस मैं क्या सर। लिखूंगा बेटा? मास मास ऑफ ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्लस 3 मास ऑफ हाइड्रोजन। बराबर? हमें पता ही है टोटल करना है। चलो, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना? 14.00। 14.00। हाइड्रोजन का 1.008। 1.0008 14.00 प्लस प्लस 3.024 3.024। 17.024। बोलो सबको पता चला बेटा? यस सर। सर। 100% ना? फिर यस यस देखना सर। इसको मैं धीमे धीमे कितने हार्ड एग्जाम्पल में कन्वर्ट करता हूं वो देखना आप। छोटी छोटी चीजों को मिला के हमें फिर उसका एक बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। चलो, थर्ड नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा C2H5OH। कोई मुझे बताएगा बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ C2H5OH? आपने कहीं पे पढ़ा था इथेनॉल ऐसा? यस सर। सर। 1 कार्बन होगा तो मिथेनॉल, 2 कार्बन होगा तो इथेनॉल। इथेनॉल। चलो, अब इसका मुझे मोलार मास चाहिए। मोलेक्युलर मास या तो मोलार मास ऐसा भी लिख सकता हूं। तो अब मैं ऐसा लिखूंगा 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कोई मुझे बताएगा मैंने 6 क्यों लिख दिया? सर क्योंकि OH का है। हाँ, तो मुझे क्या करना है? जितना भी है ना उसका टोटल कर देना है। क्लियर? चलो, यस सर। कार्बन का मेरा आएगा 12। 12.01, हाइड्रोजन का 1.008, 1.008। 008। ऑक्सीजन का सर 16.00। 46 होगा ना? हाँ, 24.022। 20 to 6.0 48 प्लस 16.00। जैसे हम आज ये एग्जाम्पल कर सकते हैं ना, तो ये आगे वाला नंबर लेके कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के पीछे जो हमें दिया होगा वो तो 0 के बाद में ही आएगा, वो तो हम यस सर। निग्लेजेबल कर देंगे। तो ये मेरा कितना होता है बेटा? 46। यस ये हो सर। गया 30 प्लस 16 46। और यहां मेरा हो जाएगा 07। 48 में 2 ऐड करोगे तो 50 प्लस 20 70। 7। बोलो सबको आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सर बोलो बेटा। सर किसी को मतलब 12.0011 याद नहीं रहा था, मतलब सिर्फ 12 ही याद रहा था। हाँ, तो 12 लेके कर सकते हैं ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 5 है तो उसको तो हम निग्लेजेबल कर ही सकते हैं ना। और आगे सर 5 जाके से ज्यादा हो हाँ तो ऐड तो कर फिर देना है आगे। जैसे क्लोरीन आता है तो क्लोरीन का तो 35.5 है, तो मुझे 35.5 लिखना पड़ेगा। ये मेरा एग्जैक्टली वैल्यू है। एग्जैक्टली वैल्यू मतलब जो कैलकुलेशन हमने किया है ना, वो उसका एक्चुअल वैल्यू रख के किया है।
समझ रहे हो? चलो यहाँ पे मैंने लिखा C6 at 12:06। चलो इसका मुझे कौन करवाएगा? ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो मोलार 180 होगा मास, इसका 180 बोलो मोलार मास मतलब 6 कार्बन, 12 Plus 12 हाइड्रोजन, hydrogen, 6 oxygen. ऑक्सीजन। कार्बन का मेरा आएगा 12.011. 1.0008। देखो 16.0. 15.00. हाँ, तो ये क्या हुआ? आपने इसको याद नहीं सर रखा। 180 होगा ना 180 हाँ, आपने इसको याद नहीं रखा बेटा, फिर भी आपको कैसे याद रह गया? डिफरेंट एग्जाम्पल में आप वैल्यू प्लेस करते जाओगे तो ऐसे ही याद रह जाएगा। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, चलो sir. ये मेरा 72.066, ये मेरा 12.096 इसका किया, ये मेरा 96.00, तो ये मेरा हो गया 6 और 6 12, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 16, आगे मेरा क्या आएगा? तो 84 प्लस 96 180। Yes, sir. यस सर बोलो क्लियर बेटा? Yes, sir. सबको पता चला एग्जैक्टली मोलेक्युलर मास का मतलब क्या होता है? मास, टोटल मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल, इट इज कॉल्ड मोलेक्युलर मास। जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट वो सबका एटॉमिक मास का टोटल कर दोगे तो मुझे मोलेक्युलर मास मिल जाएगा ना। चलो यहाँ पे इसको 180 लिख सकते मुझे हैं? बताओ क्या बेटा? हाँ लिख सकते हैं ना। इसका नेम किसी को कैसे? पता है? सुगर, सुगर, No, सुगर। sir. बेटा ये सुगर है ना, C12H22O11 सुगर। कहीं पे नहीं पढ़ा है बेटा आपने सुगर का फॉर्मूला? C12H22। नहीं आया सर अभी तक। तो अभी याद रखना बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 बराबर, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C12H22O11. चलो इसका मुझे मोलार मास चाहिए। चलो आप 12 सर 12 342 carbon, सर 342 12 आएगा carbon, 22 22 hydrogen, hydrogen, 11 11 oxygen. oxygen. इसके बाद में बहुत सारे 12.011, 22 Sir, 1.008, आंसर 11 342 आएगा सर 16.0, हाँ 342 आ जाएगा। चलो 12 12 144, 144 point 1 2 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर कितना? 132 32 हो जाएगा। 132 चलो ये मेरा कितना हो जाएगा? 22 पॉइंट, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 172 172 हो जाएगा कि 6 हो जाएगा? 66 हाँ, 6 होगा। और ये दोनों को मिलाएंगे तो 176। 176 चलो सबका टोटल कितना होता है देखो तो। 342 होता है हाँ, और पीछे क्या आएगा? 308 308 और यहाँ मेरा आ जाएगा U। क्लियर बेटा? यस सर तो पूरे एग्जाम्पल में मुझे करना क्या है? सिर्फ एक चीज करना है, मोलेक्युलर मास का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? टोटल मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल, इट इज कॉल्ड मोलेक्युलर मास। सर हाँ बोलो। सर डायरेक्टली 342 नहीं लिख सकते, पॉइंट में लिख लिखना सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बट वो एग्जैक्ट नहीं होगा ना बेटा। अगर मुझे उन लोगों ने कैलकुलेशन बोला है, 2 मार्क्स में पूछा है, तो मुझे पीछे के पॉइंट के पीछे वाला भी लिखना पड़ेगा ना। सर वैसे तो मैं नॉर्मली लिखने का पूछ रहा हूँ, वैसे तो करेंगे। हाँ नॉर्मली मैं आगे आपको बताऊंगा ना, जैसे हम आगे एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें तो सिर्फ ये आगे वाला वैल्यू ही लेते हैं। 12th में जाओगे ना तो ये नहीं आएगा। अगर ये आता है तो डायरेक्ट मुझे इसका बड़ा बड़ा जितना भी टोटल होता है 180 मतलब 180 लिख के ही मुझे सॉल्व करना है। चलो ये क्लियर बेटा? सबका स्क्रीनशॉट लिया? यस डन सर सर चलो अब इसमें डन ठीक है।
और यहाँ पे मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वो मुझे कहीं ना कहीं पे यूज होगा। तो अगर मुझे उसका मोलार मास नहीं पता होगा तो ना मैं उसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ना मोलारिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब अभी पीछे जितना भी हमें पढ़ना है ना, वो सब एग्जाम्पल है। अब उसमें ये चीज तो मुझे हर जगह पे यूज होगी, बराबर। चलो 5 नंबर में मैंने क्या लिखा, 5 था कि 6 था? 6 था। चलो यहाँ पे मैंने लिखा है H2SO4। कोई मुझे H2SO4 का नेम बताएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी नाइस बेटा। चलो सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मुझे उसका लिखना है मोलार मास। चलो अब आप मुझे डायरेक्ट बताओ, सल्फर का मुझे रखना है 32। चलो कौन मुझे डायरेक्ट बताएगा? बोलो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? 2 प्लस 32 प्लस 64, ऐसे हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा ही। 98. 98। चलो सबका आया 98। Yes. अब हाइड्रोजन में पीछे था 008, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 016। 0.1. Yes. क्योंकि इसमें पीछे कुछ नहीं आता है, इसमें पीछे कुछ नहीं आता है, तो मुझे सिर्फ हाइड्रोजन का ही पॉइंट के पीछे लिख देना है ना। Yes, sir. फिर से एक बार बेटा, चलो मैंने लिखा है HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। चलो मोलार मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन का 14 पता है आपको? करो टोटल। 63 सर। 63, sir. बेटा लड़कियों की आवाज नहीं आ रही है। और मैंने 008 लिखा, कोई बताएगा मुझे 008 कहाँ से आया? Sir, hydrogen Hydrogen. 1.008. हाइड्रोजन का। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पॉइंट के पीछे का भी पता नहीं चलेगा। जब मैं लिखूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि इसमें पॉइंट के पीछे कुछ था, तो उतनों को मुझे ऐड कर देना है। फिर से एक बार देखना, यहाँ पे मैंने ले लिया H3PO4। चलो H3PO4 कहीं पे आपने सुना है? Yes, sir. फॉस्फोरिक एसिड। Yes, sir. चलो इसमें मुझे फॉस्फोरस का वैल्यू रखना है 31। करो बेटा टोटल। चलो Sir, Sir, 98. 101. 97.9. कितना आता है बेटा? Sir, 98. 97.9. Sir, 100. 98.024. 0.024. बेटा देखो आप कहाँ पे गलती करना, आपको मालूम है? क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन को आप कितना भी फास्ट लिखोगे ना तो चलेगा, एक दो सेंटेंस गलत आ गए तो भी चलेगा। बट एग्जाम्पल में क्या होता है मालूम है? हम जो वैल्यू ढूंढते हैं ना, उससे हमें आगे कैलकुलेशन करना होता है। अगर मैंने उसका मोलार मास ही गलत ले लिया तो मेरा पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो वो हमें 2 टाइम कर लेना है। देखो हाइड्रोजन का कितना, तो 3 प्लस इसका 31 प्लस इसका कितना है 64, तो कितना हो गया? 98. हाँ हुआ बेटा 98। Yes, sir. सर मैंने 32 ले लिया। चलो यहां मैंने लिखा CH3OH, इसका नेम भी आपको पता है, मिथेनॉल। Yes, sir. चलो ढूंढो, 1 मिनट में पता चल जाना चाहिए। 32.04. देखो 12 प्लस 4 32. प्लस 16 0.04. 32, और पीछे कितना आएगा? तो सिर्फ 4 हाइड्रोजन का 04. सर, कार्बन का 032। भी आएगा ना? 0.1. हाँ तो कितना आएगा? 32 में 1 ऐड करना है तो 43 हो जाएगा ना। 43. चलो क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, चलो sir. अब ये लास्ट वाला सबको आ जाना चाहिए। हाँ लास्ट वाला सबको आना चाहिए, तो मैं समझ लूं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा CH3COOH। चलो कहीं पे आपने पढ़ा होगा इसका नेम, Ethanoic acid. पढ़ा था बेटा 10th में कहीं पे इथेनॉइक Yes, एसिड। sir. 60। Yes, sir.
चलो कितना आता है? 60 60 60 60। इसके 60 पीछे कुछ आएगा बेटा? देखो 0.0 टू कार्बन 0.00 2 कार्बन का 22 और 4 हाइड्रोजन का 0.32 32। 2 अरे कितना आएगा? 32। 32 0.52 54 बोलो चला पता मुझे? yes sir yes 100% ना बेटा? yes sir sir तो ऐसे मुझे कोई भी दिया हो, मुझे मेथड आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिया है वही मैं आपको पूछ सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ऐसा पूछा, चलो Na2SO4, बोलो आप क्या करोगे? ये मेरा क्या है? सोडियम सल्फेट। चलो अभी तो सबका पता है आपको, सोडियम का मुझे रखना है 23, सल्फर का मुझे रखना है 32। बोलो कितना होता है टोटल? 119 चलो दूसरे किसी का आता है 119। 46 प्लस 142 64। 142 हाँ तो बेटा 119 में क्या किया? ऑक्सीजन के 3 ही काउंट किए। ऐसा तो नहीं हुआ ना ऑक्सीजन के 3 काउंट किए हो? देखो इसका हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस अरे 64। Na का 1 ही काउंट हाँ Na के 2 है ना बेटा, तो 23 2 46 हो जाएगा ना बेटा? yes sir चलो सबका क्लियर बेटा है? yes 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 sir sir तो अगर मुझे मोलर सर। मास कैलकुलेट करना है, मोलेकुलर सर। मास कैलकुलेट करना है, तो टोटल कर देंगे। yes sir yes ओके बोलो कोई मुझे कुछ पूछ रहा था बेटा अभी? नो सर ओके लिया बेटा स्क्रीनशॉट? yes yes sir sir यस हाँ बेटा सबका क्लियर हो गया है टॉपिक? yes sir yes sir यस सर। किसी सर। को कोई डाउट? हाँ बोलो बेटा। सर मुझे एवरेज एटॉमिक मास नहीं पता चला। एवरेज ना? हाँ देखो मैं आपको सर। यहाँ पे, हाँ हाँ सर सोडियम का है ना, हमने 23 के बदले कोई 22 ले लेता तो फिर पूरा रॉन्ग हो जाता। रॉन्ग हो जाएगा ना बेटा। जैसे कि तुम्हारे परसेंटेज 60 आते हैं, अब 60 की जगह पे आप कहीं पे 62 लिख दोगे, फिर आपको ऐसा बोलेंगे कि लाओ मुझे मार्कशीट दिखाओ, तो मार्कशीट में तो 61 होंगे और आपने लिख दिया 62, तो गलत ही हो जाएगा ना। चलो एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? जितना मुझे दिया है ना उनका मुझे टोटल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूँ, आप देखना कि मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन, उसके 2 आइसोटॉप से 35 एंड 37, मैं अलग एक एग्जांपल ले लेता हूँ बराबर। यहाँ पे वैल्यू में अलग लिखूंगा। सपोज मेरा 20% जो है उसका मास मैंने यहां ले लिया 40। अगर मेरा 80% है उसका मास मैंने ले लिया 20। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया। अब मुझे ये दोनों का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसको 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा निकल गया। बोलो यस सर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा परसेंटेज का साइन निकल गया। बोलो सर हाँ। sir तो ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया, दोनों का टोटल करके 100 से डिवाइड कर दो, या तो फिर दोनों को 100 से डिवाइड करके लिखो, तो एवरेज हो जाएगा ना। ओके सर। हेलो सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें इस एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन पूछे तो हमें परसेंटेज वो लोग क्वेश्चन देंगे 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 परसेंटेज तो देंगे ही ना बेटा। ओके सर हाँ चलो अभी मुझे ये एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जिसका नेम क्या है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स।
मतलब मोलेक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसका मुझे मास परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। तो कोई मुझे बताएगा ये फॉर्मूला कहां से आया? सर मैं आपको एक सर हम जो हाँ परसेंटेज निकालते हैं वही है। हाँ मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास ये एक सर्कल है, उसके मैंने 4 पार्ट किए। अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि इसका पोर्शन कितना है तो मैं क्या बोलूंगा? 25%। 1/4। यस हाँ। सर। चलो ये सर बाकी 25%। के हाँ ये बाकी के जो 3 है उसको मैं 3/4 बोल सकता हूँ। यस 3/4 अगर मुझे परसेंटेज निकालने हैं तो 100 से 200 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस तो सर। ये मेरा पोर्शन हो गया 25, ये मेरा हो गया 75। बोलो यस सर। यस सर। यस सर। बाय 4 का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन। खुद का डिवाइड बाय टोटल हो गया। यस। तो अगर यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे एलिमेंट लिख दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ऐसा एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में पढ़ोगे, वहां पे ऐसा एक एग्जाम्पल आएगा कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2O। चलो मुझे H2O में H और O के मास परसेंटेज निकालने हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा? बराबर मैं यहां लिखूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 2। 2। तो बोलो हाइड्रोजन का अकेले का मास हुआ 2.016। चला यस पता? यस चलो सर। मेरे पास ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 1। 1 तो यहाँ पे तो मैं 16 लिख दूंगा। यस चलो सर। अब टोटल मास कितना होगा? सर 18। 18.001 2.016 प्लस 16.00 18.016 हुआ। यस सर। यस। चलो यहाँ तक सबको पता चला है? यस सर। अभी मुझे क्या निकालना है? तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। हाँ, बट मैं ऐसा लिखूंगा ना कि मास ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट की जगह पे मुझे हाइड्रोजन का करना है तो यहाँ पे लिखूं यस सर। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू H2O। 100। into 100। चलो Yes, sir। मास ऑफ 11। हाइड्रोजन मेरा है 2.016 16.0 अरे 18.016 18.016 को मल्टीप्लाई किया 100 से। चलो कितना आता है मेरा? 11 सर। 11। 11 पॉइंट कितना आता है? 18 18 के पीछे बेटा कुछ? नो सर। 18 ही आता है। 8 के पीछे कुछ नहीं आता है। बोलो बेटा। हमने बेटा आगे कैलकुलेशन में पढ़ा है कि अगर राइट हैंड साइड वाला मुझे रिमूव करना है 5 से ज्यादा होगा तो आगे एक ऐड करना है, 5 से कम होगा तो मुझे ऐड नहीं करना है। याद आया? यस सर। तो 18 के पीछे क्या है बेटा? कुछ है? 0 0 है सर, फिर 5 3 ओके। 2 8 6। हाँ तो मुझे 18 ही लिखना है। अब इस सेकंड नंबर में मुझे क्या करना है? तो ऐसे ही ऑक्सीजन का कर देना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऑक्सीजन का करते हैं। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। हाँ
खुद का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। सर बोलो बेटा। सर अब ऑक्सीजन का 89 होगा। हाँ, वैसे तो मुझे बिना कैलकुलेशन से भी पता चल यस सकता है। सर, बोलो 100 में से माइनस कर देना। हाँ, बट मुझे ऐसा थोड़ा करना है, मुझे तो यहाँ पे बोला है कि इसका कैलकुलेशन करो। चलो स्क्रीनशॉट लिया बेटा। यस सर। Yes, sir. चलो अभी मुझे किसका करना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बोलो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? और Mass पहले of पॉइंट अपन oxygen. टोटल मास Oxygen upon total mass into 100. मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। चलो मास ऑफ ऑक्सीजन 16.00 डिवाइड बाय 18.016 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो कितना आता है बेटा? डबल 8.8 88.80 79 यहाँ पे क्या आता है बेटा? 79 88.8 79। Yes, sir. 79 या फिर 808। Sir, 88.8. हाँ तो हो गया ना बेटा 88 पॉइंट। तो दोनों को मिलाओगे तो मेरा 99.9 आ गया। तो 99 पॉइंट तो कितने किसके नियर बाय होगा? 100। 100. तो अब आप सोचोगे कि सर 100 क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो, कोई कंपाउंड प्रिपेयर करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो एरर रह जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, डायरेक्टली 89 भी लिख सकते हैं ना? नहीं, पीछे वाला नहीं लिखोगे तो 100 कहां से होगा? और डायरेक्ट नहीं लिखना है। कैलकुलेशन में मुझे जो आंसर पॉइंट में आते हैं ना, वो पॉइंट में ही लाने हैं, नहीं तो डायरेक्ट 0 मार्क्स दे देंगे। सर पॉइंट के पीछे 2 नंबर लेने ही है। सर बोलो। पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको वो 5 से ज्यादा हो तो फिर 89 नहीं कर नहीं, पॉइंट के पीछे मिनिमम 2 लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि हमने आगे पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट नंबर में कि पॉइंट के पीछे यहाँ पे 2 होते हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 लेने ही पड़ेंगे। समझे? ओके सर। Yes, sir. यस सर। चलो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अमोनिया। चलो ये आपको कैलकुलेशन करना है। कौन मुझे कैलकुलेशन करवाएगा? नाइट्रोजन का मास कितना? 1400। Yes, sir. मास ऑफ हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 3। 3.0008. 3.024। Yes. चलो टोटल मास कितना आएगा? 14.00 प्लस 3.024 17.024। 24 चलो अब मुझे आगे क्या करना है? मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा बेटा? 82.23 मास ऑफ नाइट्रोजन 200 डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। मेन चीज क्या है मालूम है बेटा? सर हमें 82.23। हाँ, हमें आंसर कैसे आता है ना, उसका पूरा कैलकुलेशन लिखना है। चलो 82.24। क्यों मुझे 23 पीछे मुझे क्यों 2 नंबर लेने पड़े? बोलो। यहाँ पे मेरा पॉइंट। हाँ क्योंकि ऊपर 2 ही सर सर बोलो। यहाँ पे 23 ही लिखना पड़ेगा, मतलब 23 के आगे है ना 6 है तो फिर 24 नहीं होगा? हाँ हो जाएगा ना बेटा। 5 से ज्यादा होगा उसको रिमूव करोगे तो आगे ऐड करना पड़ेगा ना। सर, बोलो बेटा। सर हमें सिर्फ फॉर्मूला ही पता होनी चाहिए। नहीं, और फॉर्मूला एटॉमिक भी मास। आपको दे देंगे। फॉर्मूला भी आपको दे देंगे। जैसे कि मुझे एमोनिया का कैलकुलेट करना है तो वो लोग बोलेंगे तो सही ना कि एमोनिया का कैलकुलेट करो। सर मतलब ऐसा नहीं, हमें मास परसेंट की फॉर्मूला आती है और एटॉमिक मास भी,
हाँ calculate- तो किसी का भी कर सकते हैं हम। हम्म क्लियर बेटा ये सबका? यस सर सर Yes, sir. सर वो मॉलिक्यूल का नाम देंगे या फिर ऐसे लिख के देंगे कि लिख NH4? के देंगे, फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला। चलो अभी इसमें हाइड्रोजन का करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ हाइड्रोजन का करते हैं। Yes. किया बेटा? Yes. स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। यस सर चलो अब यहाँ पे मुझे कर देना है हाइड्रोजन। तो बोलो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना था? 3.024 डिवाइड बाय 17.024 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होता है? 17.76 76. देखो दोनों का टोटल मिला के 100 हो जाता है। यस सर यस सर। मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है वो राइट है। चलो अब एक एग्जांपल आप कैलकुलेट करो तो मुझे 100% पता चल जाए कि आप लोग सही कर रहे हो। थर्ड नंबर वाला आपको करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन C2H5OH। चलो ये एग्जांपल आप करो, सबका आंसर आना चाहिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। 5 मिनट में करो, शांति से आंसर लाओ, मतलब ऐसे गलत नहीं करना है। पहले कार्बन का मास ढूंढ लो, फिर हाइड्रोजन का ढूंढ लो, फिर ऑक्सीजन का ढूंढ लो, फिर मुझे टोटल कर देना है। सर जो कार्बन है ना उसका कार्बन 26 है, 26.08। हाँ शांति से करो बेटा, हमें कोई जल्दी नहीं है। सर हाइड्रोजन का 6.048। ये तो मास हो जाएगा ना 6.048, और ऑक्सीजन तो मेरे पास एक ही है 16। अब सबका टोटल करके देख लो। चलो आप अपना कंटिन्यूअसली कैलकुलेशन स्टार्ट रखो। सर 46.07। वेरी नाइस बेटा, हमने आगे ढूंढा हुआ ही है ना, हमने आगे किया था ना इसका टोटल। यस सर। चलो अभी मुझे सभी के परसेंटेज चाहिए, वो आपको ट्राई करना है। सर हाइड्रोजन का कार्बन का 6.29। 52.14। सर 52.14। हाँ कार्बन का कितना था मेरा? 22.022, 146.07। चलो सबका राइट आना चाहिए बेटा। कितने परसेंटेज आते हैं बोलो कार्बन के? 52.14। 52.14. आ गए ना सबके? Yes, sir. सर हाइड्रोजन का ना 13.12 है। 6.29। सर हाइड्रोजन का 13.12। ओके ओके, सब लोग पहले कर दो बेटा कैलकुलेशन, बाद में मैं कर देता हूँ। मतलब आपको वो पता चल गया कि एग्जाम्पल मुझे कोई भी आए, मुझे फॉर्मूला आना चाहिए। Yes. आप लोग नहीं बोलते हो कि मैंने 100 एग्जाम्पल सॉल्व किए, बट 100 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक मुझे फॉर्मूला नहीं पता है तब तक मैं 100 सॉल्व नहीं कर सकता, बट अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं 100 की जगह पे 1000 के भी आंसर लिख सकता हूँ। सर जो ऑक्सीजन है उसका भी 13.12 ही है। Oxygen का 34.73. ओके यस सर, 34.73। हाइड्रोजन का 6.30। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आपने, क्योंकि ये बाकी था ना आगे का। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी को हम कंटिन्यू करते हैं।
चलो लिया बेटा स्क्रीनशॉट। Yes, sir. यस सर। चलो अभी मुझे मास परसेंटेज किसके कैलकुलेट करने हैं, ये मैंने सिर्फ कार्बन के किए। चलो Hydrogen मास का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 6.30 मेरा फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ हाइड्रोजन टोटल मास total mass मल्टीप्लाई 100, तो 6.048 डिवाइड बाय 46.07 46.07 उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। equal चलो to कितने परसेंट आए? 13.12 13.12 12। चलो और एक बाकी रहा ना, मास Oxygen. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मास ऑफ ऑक्सीजन उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से डिवाइड बाय टोटल मास। चलो 16.00 डिवाइड बाय 46.07 46.07 उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 34.7 34.73 73। यस यस सर 73 हाँ, अब मुझे लास्ट में क्या करना है, मैंने राइट किया कि रॉन्ग किया, उसके लिए सबका टोटल करके देख लेना है कि 100 आ जाता है। yes यस sir. सर तो इसमें तो क्या हुआ बेटा, जो आप कैलकुलेशन करते हो वही से हमें पता चल जाता है कि हम राइट है कि रॉन्ग है। क्लियर ना? यस सर चलो अब 3 एग्जाम्पल Yes. आपको करने हैं, 3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रेजेंट इन C2H5Cl, जहां मुझे क्लोरीन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए 35.5। आ जाएगा बेटा सबको? सर अभी करना है या यस होमवर्क? सर। नहीं, होमवर्क। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं आता है तो मैं कल करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे, सर बट मुझे जहां तक पता है आपको आ ही जाएगा। सर बोलो। सर कभी भी मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मास लिखेंगे क्वेश्चन में या फिर हाँ लिखेंगे लिखेंगे, बट अगर नहीं लिखते हैं ना तो हमें बहुत सारे के याद तो रह गए ना, हमें दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि वो लोग देंगे ही नहीं। वैसे दे देते हैं बट शायद ना दे तो क्या करोगे, तो फंस जाओगे ना। प्रेजेंट इन CH3COOH। चलो ये सबका आप कर दोगे? यस सर yes sir. Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कंटिन्यू में आपको पता चले। चलो लिया स्क्रीनशॉट? यस सर Yes, sir. अब कल आपको टेस्ट देना है, आपके टाइम टेबल में कल टेस्ट है ना? यस सर yes sir. यस सर तो अब आप मुझे पूछोगे कि टेस्ट में सर कैसे आएगा, तो जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से MCQ आएंगे। MCQ का मतलब पता होता है, मल्टीपल Multiple चॉइस choice क्वेश्चन। यस सर Yes, मल्टीपल या चॉइस तो मैं क्वेश्चन उसकी जगह पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, जैसे कि हमने इनिशियल में सब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे कि Yes, फ्रीऑन sir. का यूज कहाँ पे होता है, एक्सोल का यूज कहाँ पे होता है, बराबर। फिर आगे जाके हमने कुछ कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। अब उसमें मैंने क्वेश्चन आपको कौन से पढ़ा है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बाय फिजिकल स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बाय केमिकल chemicals. स्टेट। फिर थर्ड नंबर में हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था, सिग्निफिकेंट नंबर वाला। साइंटिफिक नोटेशन Scientific notation. अब बीच में जो हमने पढ़ा था ना वो सब MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 1 लीटर के मिली कितने, डेसीमीटर क्यूब कितने, सेंटीमीटर क्यूब कितने, फिर फेम्टोमीटर के पिकोमीटर कितने होते हैं, फिर सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो फ़ारेनहीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ रहे हो? या तो फिर डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, या तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, या तो मास का ऐसा यूनिट क्या है, या तो ऐसा यूनिट क्या है, समझ रहे हो? Yes sir.
फिर आगे जाके कौन सा क्वेश्चन आया, सिग्निफिकेंट नंबर वाला, यस सर। फिर साइंटिफिक नोटेशन वाला भी मुझे एमसीक्यू में आ सकता है कि मैंने आपको कोई नंबर दिया हो और ऐसा पूछा कि राइट इनटू सिग्निफिकेंट, राइट इनटू साइंटिफिक नोटेशन मेथड। क्लियर? यस सर सर। आपने जो आज सीखा है वो भी आएगा? हाँ, मैंने जितना पढ़ा है वो सब करना है। फिर उसके सर, बाद में हमने 3 रूल्स पढ़े थे, कोई बताएगा कौन से 3 रूल्स थे? लॉ ऑफ Multiple लॉ ऑफ Conservation of कंजर्वेशन ऑफ mass. मास। लॉ ऑफ Law of डेफिनेट definite प्रोपोर्शन, proportion. लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन Law of multiple मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन और वो गैल्यूसिक का वॉल्यूम वाला। Gay-Lussac. यस सर। बराबर। और एक बेस्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, डाल्टन एटॉमिक वाला। यस सर। यस बराबर। और आज तो ये सब एग्जाम्पल ही हमने सर। पढ़ा है, अब पूरा चैप्टर में हमें एग्जाम्पल ही पढ़ने। सर ओके। टेस्ट में वो हाँ, भी बोलो। आएगा, वो 4 पॉइंट्स थे ना सर, हाँ, वो भी आएंगे? डाल्टन, हाँ डाल्टन एटॉमिक में तो वो 4 पॉइंट ही थे ना। सिग्निफिकेंट नंबर कैसे हम लिखते हैं वही नंबर ही थे ना सब। और सर कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं या हाँ नहीं? कर सकते हैं ना बेटा। तो जब भी आपका टाइम होगा उस टाइम पे आपको हम पेपर भेजेंगे, बराबर। वो पेपर आपको बिना देखे लिखना है। मेरी बात सुनो, अगर मेरे टेस्ट में 0 मार्क आएंगे ना तो चलेगा, समझ रहे हो बात मेरी? 0 आएगा तो चलेगा, 0 से वो प्रूव नहीं होता है कि आप क्लेवर हो कि नहीं हो। बट अगर आप लिखने के बाद में मतलब देख के लिखोगे 30 आउट ऑफ 30 लेके आओगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। Yes. समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो हमें क्या करना है, पेरेंट्स अगर हमारे सामने बैठते हैं नहीं बैठते, हमें अपने तरीके से लिखना है, क्योंकि आप लोगों ने जो फील्ड सिलेक्ट किया है वो साइंस फील्ड है। अब आपको उतना तो पता है बेटा कि टीचर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाता है वैसे स्टूडेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा। अगर मुझे 2-3 मार्क्स का नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको हमें ड्रॉप कर देना है, बराबर। फिर उसको पढ़ लेना है। तो अगर वो सेकंड टेस्ट में आता है तो मेरी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस तो सर सभी मतलब लोगों इसमें को 2 मार्क्स का भी आ सकता है? हाँ 2 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है। एग्जाम मतलब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने सब नोटबुक में लिखा तो है ना? यस सर। Yes, sir. तो वही से आएगा। कहाँ से? जहां से मैंने बोला है चैप्टर 1, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, वो तो सब बेसिक में पढ़ाया था। चैप्टर 1 जहां से हमने लिखा है वहां से आज तक का कुछ भी आपको एग्जाम में आ सकता है। सर कितने मार्क्स का आएगा वो? 30 मार्क्स का पेपर होगा, 30 और 1 आवर में लिखना है। सर ये सैटरडे होगा? कहाँ से बेटा? कल टेस्ट है, देखो शेड्यूल में कल टेस्ट है। हर मंडे को केमिस्ट्री का टेस्ट आएगा, हर मंडे। हर वेडनेसडे को फिजिक्स का आएगा और हर सैटरडे को मैथ्स या तो बायोलॉजी का आएगा। सर मंडे को भी टेस्ट आएगा? हाँ मंडे नहीं सर, नहीं, मंडे Tuesday को है नहीं, chemistry test. आपको टीटीएस में आएगा। MWF में 12 का होता है, टीटीएस में 11 का होता है। सर मतलब हर वीक में आएगा ही ना, मतलब केमिस्ट्री हर का वीक टेस्ट? में। अगर हमने अगले वीक में यहां से मैं आगे कंटिन्यू ले जाऊंगा तो पूरे चैप्टर का टेस्ट आ जाएगा। फिर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने का स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट चैप्टर के या तो मैं अकेले एग्जाम्पल ले सकता हूँ, फिर दूसरे को कंबाइन कर देंगे। फिर जब सेकंड चैप्टर खत्म होगा तो फर्स्ट सेकंड का कंबाइंड टेस्ट आएगा। समझ रहे हो? मतलब और सर पुराना हमें भूलना नहीं है, पुराना भूलना नहीं है। और सर मतलब हर बार 30 मार्क्स का ही होगा हर बार, हाँ, या फिर बढ़ा जैसे सकते हो? नहीं पूरा चैप्टर हो जाएगा तो 40 मार्क्स भी हो सकते हैं ना। अगर चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो 40 मार्क्स भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं तो मार्क्स भी इंक्रीज होते जाएंगे ना। सर कल टेस्ट? हाँ कल टेस्ट है केमिस्ट्री का, इसी टाइम पे कल आपका टेस्ट आएगा। सर Clear? आपको पीडीएफ भेजना है या फिर पेपर ट्यूशन में भेजवाना है? हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका टाइमिंग कैसा है, अभी कितने टाइम पे हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया? 5 o'clock. हाँ तो 5 o'clock को मैं आपको पेपर भेज दूंगा।
वो 6 बजे तक आपको लिखना है। अब जैसे 6 बजे आपका कंप्लीट हो जाता है, हमने जो एक ग्रुप बनाया है वो ग्रुप में उसको पीडीएफ बना के भेज देना है, बराबर। Okay. फिर Yes, पेपर sir. आपको रखना है, जो आपने लिखा है वो पेपर आपको रखना ही है। फिर टीटीएस, जब ये 3 टेस्ट खत्म हो जाएंगे ना, तो सैटरडे या तो संडे आपको क्लास पे आके ये तीनों पेपर फिलअप कर देने। समझ रहे हो? यस सर। मतलब फिजिकली तो आपको लिखना ही है। आप जो पीडीएफ भेजोगे ना, उससे प्रूव क्या होगा मालूम है? कि आपने उसी टाइम पे पेपर लिख दिया है। फिर हम पीडीएफ में चेक करेंगे कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है ना कि आपने पीडीएफ में नहीं लिखा है फिर बाद में लिख के भेज दिया। ऐसा नहीं करना है, उसीलिए हम पीडीएफ मंगवा रहे हैं। समझ रहे हो? Yes. यस सर। क्योंकि हम पीडीएफ में देख सकते हैं ना। अब समझो कि जब मैंने बोला 5 to 6 में लिखना है, तो आपने एग्जाम्पल कैलकुलेट करके गलत आंसर ला दिया, फिर आप क्या करोगे? दूसरे पेपर में लिख के फिर स्टेपलर करके हमें यहाँ चेक करने दे जाओगे। तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि आप साइंस में हो। मैंने आपको बोला था बेटा कि छोटे छोटे टेस्ट की जब प्रैक्टिस हमारी होगी ना, जैसे आप देखो कोई भी क्रिकेटर होता है ना, तो डायरेक्ट क्रिकेटर को 2020 में ले लेते हैं? नहीं, वो पहले खेलता है, रणजी ट्रॉफी खेलता है, वहां पे अच्छा करता है, तो फिर उसको आगे ले जाते हैं, फिर टेस्ट में खेलता है, फिर वनडे खेलता है, फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो 2020 में ले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो छोटी छोटी चीजों को मिला के हमें रिजल्ट अच्छा करना है। जैसे फर्स्ट डे को ऐसा नहीं होता है कि 100 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाता है। सर क्लियर आपने बेटा? जो ये लॉज सब सिखा है वो हाँ, किस हाँ। फॉर्मेट में आएंगे, एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स? लो तो थियरी में आएंगे ना बेटा। जो कौन सी थियरी है, एक वो मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल केमिकल, बराबर। सेकंड नंबर में वो एसआई यूनिट वाला थियरी है। फिर 3 लो थियरी में, फिर डाल्टन एटॉमिक वाला थियरी में, फिर सिग्निफिकेंट नंबर के रूल्स भी थियरी में, बराबर। आपको मैंने लिखाया हुआ ही है, ये थियरी में यूज होगा, थियरी में यूज होगा, ये मुझे कहीं पे यूज नहीं होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. सर Sir, लास्ट बोलो में बेटा। कंफर्म करना है कि सर डायरेक्ट आंसर ही लिखना है ना? हाँ, क्वेश्चन तो हमारे पास होता है ना, बट उसका नंबरिंग करना है। जैसे कि आंसर 5, आंसर 6, आंसर 7 ऐसा हमें लिखना है। sir, हाँ बोलो बेटा। सर पता है थोड़े दिन पहले आपने वो क्लास 11 का पीडीएफ भेजा था, उस हाँ, हाँ, हाँ। वो नीट और गुजकेट का क्या बात कर रहे हो? आपके उसमें आ गया था? ओल्ड। सर वो सदगुरु सर ने भेजा था एमसीक्यूज का पीडीएफ 94 एमसीक्यूज थे। वो तो हाँ, तो वो सर तो अभी इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा ना उनका। सर वो केमिस्ट्री का तो वो हमारे काम का है, ओल्ड लिखा हुआ था हाँ। इसलिए पूछा। नहीं नहीं, वो गलती से आ गया होगा, क्योंकि ग्रुप हाँ सर, बहुत मुझे सारे लगा ही कि कहते तो ग्रुप खरे। इसमें क्या है मालूम है, ग्रुप बहुत सारे हो गए ना, तो किसी का पीडीएफ किसी में कभी चला जाता है, ऐसा हो जाता मतलब जो लोग अभी 11th में थे उनके लिए था। है। जो 11th में हो गए तो आप 11th में ही हो ना। तो सर हमें वो अभी सॉल्व तो नहीं करना है ना, वो आप करवाओगे ना? वो अभी क्या होगा हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मेरा लेक्चर रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे आपको जेडब्ल्यू नीट का लेक्चर हो जाएगा। मतलब अभी हर वीक से जो मैंने आपको एनसीईआरटी में क्लियर करवाया है ना, वो आगे एंट्रेंस में कैसे आएगा, कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो आपको हर फ्राइडे सैटरडे करवाएगा। मतलब आपका अभी से जेडब्ल्यू नीट भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। बराबर। इनिशियल में, क्योंकि फर्स्ट डे को क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जब तक आपको लॉजिक पता नहीं होते तब तक नहीं पढ़ सकते। अब हमारा एनसीईआरटी में एक चैप्टर 55-60% जितना खत्म हो गया, तो अब हर फ्राइडे सैटरडे वो सर आपको उसको आगे ले जाएंगे कि ये फॉर्मूला सर ने आपको पढ़ाया है, तो वो एनसीईआरटी की बेस से आपको जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मूल से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे हो? उसका प्रैक्टिस एमसीक्यू का कराएंगे आपको सदगुरु से। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। तो कल टेस्ट के लिए सब रेडी हो ना कल के? यस सर। यस सर।
और सबके पूरे मार्क्स आने चाहिए। डेफिनेटली यस सर। सर। आएंगे ना? स्क्रीनशॉट ले ले। यस सर। इसका तो स्क्रीनशॉट लिया नहीं था, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ये आपको करने हैं ना, एक मिनट ये आपको सॉल्व करने हैं बेटा। ऐसा भी हो सकता है इसमें से भी कोई आ जाए कल। आएंगे बेटा तीनों एग्जाम्पल आपको? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। ओके। तो कर दोगे ना बेटा? यस सर। यस सर। चलो तो मिलते हैं बेटा, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। गुड डे सर। गुड डे। और इसको नोटबुक में कंटिन्यू लिखते रहना बेटा। सर 6:15 तक का नहीं? क्या? 6:15 तक का लेक्चर। हाँ वो 6:15 होता है ना, बट 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। कभी 6:15 की जगह पे 6:30 तक भी चला जाएगा। हमारा ये टॉपिक ओके खत्म हो सर। गया, टॉपिक खत्म हो गया ना। अब नया टॉपिक लेंगे तो 15 मिनट में वो टॉपिक तो खत्म नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। ओके। ओके, तो मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर। सर।